नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 3 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर जो है 2 घंटे का रहेगा अर्थात 120 मिनट का। 75 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से 65 प्रश्न कोई भी आपको सॉल्व कर दीजिए। 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 102 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर सॉल्व करें। ठीक है, इससे कम 20 से 25 या 30 प्रश्न भी आ सकता है। जो फुल प्रैक्टिस सेट से आप लोग जरूर सॉल्व करके जाएं, खास करके जो प्रैक्टिस सेट 7, 8, 9 और 13, ये 4 प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें। अगर इसमें से भी नहीं हल कर सकते हैं तो 7, 8 और 13 जरूर हल करके जाएं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ है A 2 B 4 C 6 D 8। सही जवाब हो जाएगा बी 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ है तो 4, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था। तो सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, पाली भाषा थी। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, वैदिक काल। लगभग हर साल पूछा जाता है, ध्यान रखना, हर साल। तो एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि आने का। ठीक है, उपनयन संस्कार संबंधित है तो वैदिक काल से। एक शब्द बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जो फुल प्रैक्टिस है उसे जरूर सॉल्व करें, खास करके 7, 8, 9 और 13। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो 7, 8 और 13 कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे जुड़े हैं शुरू से, तो उनके नॉर्मली मैं बता रहा हूँ अभी से कि आपको 85 से 90 के बीच में बन जाएगा। अच्छे से मेहनत किए होंगे तो 90 डाक जाएगा। तो अगला प्रश्न है, इडुसियर का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना सी, पथ पर। इडुसियर का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना। सी इसका सही जवाब है। इडुसियर मतलब होता है विकसित करना। ठीक है, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन शब्द एजुकेयर, एजुसियर, एडुकेटम से व्युत्पन्न हुआ है। तो एजुकेयर का मतलब यहाँ होता है पालन पोषण करना या विकसित करना का संदर्भ है, जबकि एजुसियर का अर्थ है प्रकट करना या बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना ए, 15 अगस्त 1872 में। ठीक है, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था। श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1872 में। ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूजीसी की स्थापना का वर्ष था, महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, 1956 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, नई शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक मूल्य हैं। ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी धर्मनिरपेक्षता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना 8 नंबर। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है या किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना डी, जॉन ड्यूवी का। लगभग हर साल पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सही जवाब हो जाएगा ए तक्षशिला। ये भी महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। ध्यान रखना
यहाँ पर पूछा गया है वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? सही जवाब हो जाएगा सी, संस्कृत था। अगला प्रश्न है बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र थे। सही जवाब हो जाएगा डी, मठ। ठीक है, मठ जहां शिक्षा प्राप्त की जाती थी। बिहार होता था, बिहार मतलब जहां निवास करते थे, दोनों चीज ध्यान रखना। मठ मतलब जहां शिक्षा प्राप्त करते थे और मठ मतलब जहां निवास करते, आराम करते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना डी, रूसो। रूसो आदर्शवादी नहीं है बल्कि प्रकृतवादी है। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। जहां प्लेटो का सिद्धांत संपूर्ण रूप से आदर्शवादी थे वहीं अरस्तु का सिद्धांत यथार्थवाद व्यवहारिकता से प्रभावित है। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक थे। सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का वर्ष था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, लगभग हर साल पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 1961 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, शेम पित्रोदा, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का प्रावधान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता को मानता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शांख दर्शन जो है वेदों की सत्ता को मानता है, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में जाति का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, जन्म। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, आदर्शवादी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी किस सन में? सही जवाब हो जाएगा डी, 1995। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है इसे भी आप महत्वपूर्ण में रख सकते हैं, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, कॉलेज। शिक्षा का औपचारिक, ध्यान रखना, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण कौन है? तो कॉलेज। परिवार क्या है? अनौपचारिक। दोनों याद रखना, दोनों पूछा जाता है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, सी, अनविच्छिकी। या फिर पूछ लेगा अनविच्छिकी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन जो है अनविच्छिकी भी कहते हैं इसको, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, कपिल जी सांख्य दर्शन के थे। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा ये भी। सही जवाब हो जाएगा डी, 25 तत्व है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्ति का सत्य मार्ग क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान योग। अगला प्रश्न है शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, वेदांत। आप लोगों से एक शब्द बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस सेट 7, 8, 9 और 13। कुछ नहीं पढ़े हैं तो 4 प्रैक्टिस सेट जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तब भी आपके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये भी नहीं पढ़ सकते तो 7, 8 और 13 ये किसी भी कीमत में आपको छूटना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस सेट 7, 8 और 13 ये 3 कम से कम आपको पढ़ना ही होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला पेपर था उसका आंसर की अपलोड कर दिया, आप देख ही चुके हैं। मैक्सिमम प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आया था, तो आप विश्वास कीजिए इसमें भी मैक्सिमम प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो आप लोग कुछ मत करिए, जो टाइम बचा हुआ है फुल प्रैक्टिस सेट उसे जरूर सॉल्व कर लीजिए, खासकर 7, 8 और 13 जो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, पवित्र जीवन की प्राप्ति। बुक में मिल जाएगा 35 पेज पे देखेंगे तो। ठीक है, 29 प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रकृतवादी शिक्षा होती है। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना ए, बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित, कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है मानव ईश्वर को सर्वोत्कृष्ट कृति है। मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट
कृति है या विचार है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, आदर्शवादियों का। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद शिक्षा प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, अनुभव केंद्रित। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 2001 में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की समयावधि थी? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, 1948-49। अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, प्रत्येक स्तर पर, प्राइमरी, माध्यमिक, विद्यालयी स्तर तीनों पर। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वेद कितने भागों में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा डी, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है? सही जवाब हो जाएगा बी, त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, जॉन ड्यूबी। और शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो एडम्स ने। यह प्रश्न ध्यान रखना 101 में देखिए पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, इसमें भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सत्यम, शिवम और सुंदरम का संप्रत्यय किस वाद से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, आदर्शवाद। ठीक है, जबकि 301, आप थर्ड सेमेस्टर का जो 301 है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम का संप्रत्यय किस वाद से है? सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया था, बस विकल्प जो बी है यहाँ पर ये एक जगह पर था, इतना ही अंतर था। ठीक है, तो इस प्रश्न को महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता था? सही जवाब हो जाएगा डी, आचार्य गुरु। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रोफेसर एस भटनागर। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, 1962 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा बी, 22 जनवरी 2015 से हरियाणा से शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBPP योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से मोदी जी द्वारा अर्थात प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 1835 में। अगला प्रश्न है, वर्धा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, 1937 में। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, 29 जुलाई 2020 में। इसका संरचना क्या है? 5+3+3+4, ये इसकी संरचना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी? ध्यान रखना, उच्च शिक्षा, कंफ्यूज नहीं होना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी? तो सही जवाब हो जाएगा बी, मदरसों में। और प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा मकतबों में। ठीक है, तो मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था कहाँ होती थी? तो मदरसों में, भूलना नहीं आप लोग। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब था। ठीक है, लेकिन उच्च शिक्षा जो है मदरसा था, तो भूलना नहीं आप लोग। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का कार्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, नई दिल्ली में। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी एनसीईआरटी को। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है? अंतिम उद्देश्य, ध्यान रखना, प्राथमिक उद्देश्य नहीं, प्रथम उद्देश्य नहीं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, कर्नाटक में। ठीक है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो सी, कर्नाटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किसने कहा दर्शन यथार्थ के रूप स्वरूप का तार्किक विवेचना है? सही जवाब हो जाएगा सी, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, रॉस। अगला प्रश्न है,
आदर्शवाद द्वारा किन शिक्षण विधियों का समर्थन किया जाता है? ए संवाद विधि, निगमन आगमन विधि सी, वाद विवाद डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही हो शिक्षा है? किसने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है? सही जवाब हो जाएगा ए, अरस्तु। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृतिवाद से। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो का समर्थन किया था? ए आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवाद डी सभी ने। तो प्रकृति की ओर लौटो का समर्थन किसने किया, नारा किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृतिवादियों ने। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, एडम्स, जॉन ड्यूबी द्वारा त्रिमुखी प्रक्रिया है। दोनों याद रखना, एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? सही जवाब हो जाएगा ए, रूसो। इन्होंने ही कहा था प्रकृति को लौटो। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद ने कौन सी शिक्षण विधि का समर्थन किया? सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, करके सीखना, योजनाविद, सानुबंधन विधि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 3Rs के स्थान पर 3H का समर्थन किया? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास से है? सही जवाब हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, श्रीमती हंसा मेहता कमेटी 1962 संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्त्री शिक्षा से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे प्रोफेसर एम जगदीश कुमार मतलब हो जाता है प्रोफेसर मोमीडाला जगदीश कुमार। ठीक है, यह मतलब मोमीडाला। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, गौतम को। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है? सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रह्मसूत्र जो है वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ, बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, अरस्तु जो है यथार्थवाद के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर एल.एस. मुदालियर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महात्मा गांधी ने वर्षा आश्रम स्थापित किया था? भारत के किस राज्य में महात्मा गांधी ने वर्षा आश्रम स्थापित किया था? वर्धा, वर्षा नहीं, वर्धा आश्रम। सही जवाब हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम स्थापित किया था, बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? सही जवाब हो जाएगा बी, 1937 में। आप लोग ध्यान रखना, 7, 8, 9 और 13 ये भी नहीं कर सकते, तो 7, 8, 13 ये तीनों प्रैक्टिस से जरूर हल करो, 13 जरूर हल कीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कम 20, 25, 30 प्रश्न आ सकता है। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? सही जवाब हो जाएगा बी, 1937 में। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर किए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड है, आपको पता है बच्चे कम हैं, तो आप लोग उस निवेदन में कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आप लोग सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक जुड़े रहेंगे। अगला प्रश्न है, एनसीटी संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा से। एनसीटी किससे संबंधित है? शिक्षक शिक्षा से, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 1, कक्षा 5 तक समाप्त कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक समाप्त कर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सी, अंग्रेजी। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंग्रेजी भाषा को कक्षा 1 से 5 तक समाप्त कर दिया गया है।
आप लोग ध्यान रखना, कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर पूछ सकते हैं। लिंक आप प्लेलिस्ट 102 इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको करंट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाएं तब भी आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये मतलब कि 13वां प्रैक्टिस सेट है। 7 नंबर, 8 नंबर और 13 तीनों किसी भी कीमत में रट लीजिए, आप पास हो जाएंगे। बाकी जो फुल प्रैक्टिस है सभी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों के एग्जाम को शुभकामनाएं। आप लोग पूरा 13 जरूर देख के जाइए। ठीक है, 7, 8, 13 कुछ नहीं कर सकते, 13 जरूर देख के जाइए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, सभी के अच्छे नंबर आए, आप लोग जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, 90% तक बन सकता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।